मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई विल आल्सो गिव यू द पोल जब मेरे को क्वेश्चन में लगेगा। तो दिस इज द कलेक्शन फ्रॉम आवर साइड ऑफ 70 सुपर 70, ये तो एक ठीक नाम दिया हुआ है हमने। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करूंगा बच्चे, एंड रिमेनिंग वन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं उसके बाद सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पोल इज विद यू, फिल कीजिए वट एवर यू थिंक इज राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, और आपको अपनी प्रेपरेशन का भी पता चलेगा। If P is a prime, then HCF and LCM of P and P plus 1 would be। देखो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज कीजिए 7 इज अ प्राइम, तो P plus 1 क्या होगा 8। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ओनली क्या कह सकते हैं हम, 1 इज कॉमन। तो HCF क्या होगा 1, एंड व्हाट इज LCM 7 into 8 P plus 1। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। इनको हम को प्राइम भी कह देते हैं, वेरी गुड। और को प्राइम में क्या होता है, नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन इज LCM। ओके, हाँ जी, 64% फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर सही किया है। और एक चीज आई वांट टू क्लैरिफाई, MCQ में मैजिक बड़े होते हैं और अभी मैजिक होंगे जब आप एग्जाम देने जाए, ठीक। तो लीजिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हियर इज माय क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द चांस टू पार्टिसिपेट इन पोल। x square plus 5x plus c, its root are alpha and beta, and what is given to us, alpha minus beta is equal to 3। he will ask you the value of c। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सी था बच्चे। हाँ, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। एंड अल्फा माइनस बीटा इट इज गिवन टू यू 3। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे कि व्हेन वी आर सॉल्विंग अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इट इज इक्वल टू सी। तो आई थिंक आपको किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। सॉल्व इट फॉर अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप -1 फिल कीजिए, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे -4। और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या है सी, तो योर आंसर बी सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक चीज और नोट करनी है, यू आर अपियरिंग फॉर MCQs, तो आपको 90 सेकेंड्स में क्वेश्चन को क्लिक करना है, ठीक। और फिर ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताऊंगा बिल्कुल एंड में, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, उसको भी याद रखना। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल
अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, रीड इट केयरफुल। I will give you 90 seconds for this particular question. Very good, Florence. इस क्वेश्चन को आई नो बहुत कैंडिडेट गलत करें, और मैं पोल में देख पा रहा हूं। चलिए, आई विल गिव यू द ऑप्शंस। आप बोल सकते हैं व्हाट इज योर ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी सर, सी। सी। हाँ, यू ऑल आर ओपन। गुड इवनिंग। चलिए, लेट अस ट्राई। देखिए, आई थिंक कई कैंडिडेट्स को ना ये सिखाया जाता है कि इफ वन रूट इज 2 + 3, इट्स अनदर रूट इज 2 - 3 विदाउट सॉल्विंग। पर ये रॉन्ग है बच्चे, ध्यान से देखना। वन रूट इज 2 + √3, and let us suppose second root is alpha. We know that sum of roots is equal to -b upon a, means to say 5. So what should be alpha? 5 - 2 - 3. So it will definitely be 3 - 3, 3 minus √3। तो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा? सी होगा। और चेक कीजिए इंडिया किधर को जा रहा है। ठीक, तो विदाउट सॉल्विंग किसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पकड़ना। नोट कर लो ये क्वेश्चन को, हो सकता है कल को एग्जाम में मिल जाए आपको, सॉरी जिस दिन एग्जाम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पता है सबको, बट इसको डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, you know it very well, but its value is of different stack. He asked you 27s, s means sum of roots, 14p means product of root। जब 90 सेकेंड्स लैप्स हो जाते हैं तो आई विल स्टॉप द पोल, उसके बाद मैं बताना शुरू कर दूं। If we find sum of root, तो you will find it 7/63, or I can say 1/9. If you find product of root, तो you will find -9/63.
that means -1/7. Your question is 27s means 1/9 plus 14p so the first value is 3, the second value is -2. So 3 minus 2 is equal to -1. Sorry, 3 minus 2 is equal to +1. So your option is B. और जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से जस्ट 50% ने इस क्वेश्चन को ठीक किया है. चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे जो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट के. वैसे तो मैंने कहा कि ये टोटल 70 के 70 क्वेश्चंस ही थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, बट एनी हाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 70. इसके लिए पोल नहीं होगा बच्चे. क्वेश्चन नंबर 70. He said, find the condition satisfied by the coefficient for which the following equation ax plus by plus c and dx plus ey plus f represent coincident lines. आपको शायद याद होगा if they are representing coincident line तो I can say a upon d is equal to b upon e is equal to c upon f. याद है ना? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं बच्चे. ठीक, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वी गॉट ए ई एंड बी डी. जब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, नाउ इफ वी कंपेयर सेकंड एंड थर्ड इट बिकम्स बी एफ एंड ई सी. एक चीज बच्चे और देख लो, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड आल्सो, तो यू विल गेट ए एफ इज इक्वल टू डी सी. अब चेक कर लो किस किस में कंडीशंस प्रेजेंट है. तो व्हेन यू सी द क्वेश्चंस यू विल फाइंड डी एज योर करेक्ट ऑप्शंस. ओके, आगे चलते हैं बच्चे. हाँ जी, सीधा आपको लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 28. चलिए इसके लिए पोल होगा. हाँ, जो बच्चे क्वेरीज पूछ रहे हैं मेरे से कि कैसे करना है, ये करना है, वो बिल्कुल एंड में करें आफ्टर द क्लास. He said a plus b, a minus b, 2a plus b and 2a minus b, a minus b and a plus b, and here is alpha and beta. These are the vertices of parallelogram. हाँ जी, can anybody tell me what is the property of parallelogram? In this case, we want to find out the fourth vertex. Yes, Ajit. Good evening, sir. Good evening. Sir, parallelogram में sir opposite sides equal होती हैं. Okay. Sir, diagonal bisect करते हैं sir. Yes. तो ये है बच्चे उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो व्हाट Sir, consecutive का मतलब क्या होता है sir? कंटिन्यूस मतलब लगातार. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप इसको अगर ए सपोज करोगे तो दिस शुड बी बी, दिस शुड बी सी. Okay sir. ओके, Thank you sir. तो अब हमारे पास क्या बचे,
व्हेन यू सेड कि इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, तो आई मीन टू से दैट इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है दिस, और जो दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट है दिस, दे आर सेम। और सेम का मीनिंग क्या है बच्चे, चेक कीजिए, दिस प्लस दिस, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2a। जब फिर से देख लीजिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2a, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक, नेक्स्ट आइए, 2a प्लस b प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, एंड नेक्स्ट इज 2a माइनस b प्लस बीटा अपॉन 2। ये फर्स्ट के मिड पॉइंट है, फर्स्ट का मिड पॉइंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड का मिड पॉइंट सेकंड के इक्वल होगा। तो व्हाट आई कैन से, अब मेरे पास सॉल्व करने के लिए बच्चे बचा 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, a इज इक्वल टू 2a प्लस बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। 2 को इस तरफ ले आइए, 2a एंड 2a कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो नोट किया जाए बच्चे कि अल्फा जो आपका वर्सेस है उसकी वैल्यू आ गई माइनस बीटा। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई, माइनस बीटा। आपको दूसरा पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो योर ऑप्शन शुड बी सी। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। नहीं बच्चे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो ऑलवेज गो अहेड विद मिड पॉइंट फार्मूला व्हेन यू आर फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स इन द क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे इजी क्वेश्चन है मिड पॉइंट फार्मूले के साथ। आप आगे आपकी इच्छा, आप कैसे भी जाना चाहें, बट मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट होगा। ओके, सी योर रिजल्ट इंप्रूवमेंट दिस टाइम। हाँ जी, एक आपको 35th नंबर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बहुत आए, ट्राई कीजिए 35th। he will ask you the value of x और प्रॉपर्टी होगी बीपीटी थ्योरम। वेरी गुड। आई थिंक यू शुड नो बच्चे कि ये ट्रायंगल है के एन पी, इट्स सिमिलर टू के एम आई। आई थिंक आप सब जानते हैं, ठीक है, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट। और बच्चे अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से 35 35 और ये के एंगल कॉमन बाय ए सिमिलरिटी। अब देखिए, वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो इन दिस ट्रायंगल वी टेक एक्स, इन बिगर ट्रायंगल वी कैन टेक आई एम या एल एम विच इज ए। नाउ इन शॉर्ट ट्रायंगल वी टेक सी। अब देखिए बिगर ट्रायंगल में आंसर आएगा बच्चे के एम विच इज बी प्लस सी, और व्हेन यू फाइंड आउट एक्स तो इट शुड बी ए सी अपॉन बी प्लस, तो इट्स आंसर विल बी, हो गया। तो ये भी आपके पास इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2% मोर इंप्रूवमेंट, हाफ टाइम ओवर। ये भी बच्चे उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। व्हेन वी से सी
ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो को इक्वल करना है एंड देन यू विल फाइंड द क्वेश्चंस। हाँ जी, अब थोड़े से बच्चे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं, और ये लीजिए आज का यूनिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ओके, व्हाट ही सेड, x is equal to a tan theta, y is equal to b secant theta। ठीक, he said which relation is applicable from these four। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है बच्चे कि आप x और y की वैल्यू हर एक रिलेशन में पुट अप करके देखें, बट इट विल टेक योर टाइम। तो क्या करना है हमें, यू नो दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल में आप सबको पता है इस आइडेंटिटी के बारे में। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म यू कैन से x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। Now from this particular topic you can say y upon b is equal to secant theta। Okay, you got the value of tan, you got the value of secant, just put it here। Tan is equal to x square upon a square, secant is equal to y square upon b square, and ultimately you will get y square upon b square minus x square upon a square। दिस इज योर आंसर। और चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा बना, फर्स्ट। गॉट इट, थोड़ा सा डिफरेंट, बस अभी पार्टी शुरू हो गई। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन 47। स्टार्ट कीजिए, क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में। हाँ जी, क्या डाउट है बच्चे, बोलिए। जिनको डाउट है बच्चे वो हैंड रेज कर दिया। यस यार, सर वो अभी जो आपने 44 वाला क्वेश्चन दिया था, तो उसमें जब x बाय ए tan थीटा है और y बाय बी सीक थीटा है, तो हम लॉ अगर हम ये ए वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो y बाय बी होल स्क्वायर माइनस x बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं बच्चे, y बाई बी क्या है, y बाय बी तो सॉरी सीक थीटा माइनस साइंस सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये हो गया ना, y बाई बी तो सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, और x हाँ बाई हाँ ये क्या हुआ, tan थीटा हुआ। हाँ सर। तो मैंने तो इस जो अपनी आइडेंटिटी थी उसमें फिल किया बच्चे। ये आइडेंटिटी होती है ना हाँ 1 सर, वो प्लस tan। आइडेंटिटी को जब वो हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर वो हमें मिल जाता है। ये देखिए, तो फिर हाँ, उसके बाद हमें ये रिलेशन देखना था कि इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड हो रहा है। अब आई ओ डोंट, अच्छा, अब मेरे को समझ में आ गया। अब देखो आप इसको ठीक ऐसे करके भी यूटिलाइज कर सकते हो ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस एक ही हाँ बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, चलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। मैंने कहा था बच्चे, आपने एक 9th क्लास में आइडेंटिटी रीड की थी, ए क्यू प्लस बी क्यू। वो आइडेंटिटी होती थी हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसी आइडेंटिटी को यूटिलाइज कर रहा हूं, तो आई एम राइटिंग इट एज, देखिए ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यू नो इट वेरी वेल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके ओवर भी कुछ है, दैट इज आल्सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जस्ट ये टर्म बची बच्चे आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, ओके। एंड सॉरी, यहां प्लस की जगह पे क्या था फार्मूले में, माइनस होता है, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, तो यहां माइनस होता है, तो वी आर लेफ्ट विद दिस वन, और साथ में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको कैंसिल कर दीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद 1। ऑप्शन इज सी। अच्छा, ये कंटिन्यूसली अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, प्लीज इसको ट्राई कीजिए, आई विल गिव यू द पोल आंसर। बच्चे डिनोमिनेटर सॉल्व हो तो गया, कट हो गया था उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 48, cos theta sin theta is equal to this, what is the value of theta? Very good. We can solve this question by two ways. लीजिए बच्चे, आप इन क्वेश्चंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको जैसे कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं आप मेरा मेथड फॉलो करें, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड द होल टर्म विद cos थीटा। ये किसके साथ होगा बच्चे, cos थीटा के साथ डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस tan थीटा over 1 plus tan theta, and here it is equal to 1 minus under root tan over 1 plus under root। वैसे तो बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कंपीडेंडो एंड डिविडेंड, बट चलो यहाँ पे हम नहीं ट्राई करेंगे, यू कैन सिंपली गो अहेड विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएंगे, तो यू विल फाइंड 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 tan थीटा is equal to नेक्स्ट क्या होगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 3 एंड नेक्स्ट इज tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 tan थीटा। तो बच्चे आपका क्वेश्चन आ जाएगा माइनस अंडर रूट tan थीटा कैंसिल, 1 एंड 1 कैंसिल, इस अंडर रूट 3 को इस तरफ लेके आइए तो इट बिकम्स 2 अंडर रूट 3, tan थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो इट बिकम्स 2 tan थीटा। तो व्हेन वी कैंसिल इट, तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन में इसको डिफाइन करेंगे तो वी गॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको पता ही है किसके इक्वल आना चाहिए, 60 डिग्री। बिल्कुल आप इसमें सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं बच्चे, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक। और सबसे यूनिक क्वेश्चन जो भी आप देखने जाएंगे, एंड एज फार एज माई कंसर्न, मेरे को नहीं लगता आपने ये क्वेश्चन देखा होगा अभी तक, बट अगर देखा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे लेवल की प्रेपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
बिल्कुल रैशनलाइज कर सकते थे बच्चे। अब आइए, ही सेड इफ साइन ए प्लस कॉस ए आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इनमें से कौन सा रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो सी दैट क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि व्हेन वी आर राइटिंग साइन ए प्लस कॉस ए, तो वी कैन राइट इट एज माइनस क्यू अपॉन पी, सम ऑफ रूट्स। नाउ साइन ए प्लस कॉस ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बच्चे, r upon p. Now we can say square both sides. ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए, यू नो इट वेरी वेल, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए, साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू थी r अपॉन पी is equal to q upon p square. Now, if I can write this terminology as q square p square minus r upon p minus 1 is equal to 0. Solve कर लीजिए बच्चे, take LCM, p square, it becomes q square minus rp minus p square is equal to 0. बस इस p square को इधर ले जाइए, तो you will find which relation is applicable. इसने ना उल्टा किया बच्चे, इसमें से अगर आप नेगेटिव कॉमन कर देंगे तो आपके पास इस रिलेशन को ये क्या करेगी, एग्जिबिट करेगी, एंड दिस इज योर ऑप्शंस। अच्छा, एक चीज देखिए, आपने इसमें कहा कि इसमें एक 2 था, बिल्कुल 2 साइन ए कॉस ए, तो यहां पे होना चाहिए था 2, बिल्कुल एग्रीड एग्रीड, ठीक। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 होगा। और अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, and then we can solve it further. Got it? तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, वैल्यू। अब थोड़ा सा ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा, बट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का दिस इज द वे। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 भी लगा देंगे। हाँ जी, अब आगे आते हैं क्वेश्चंस में। देखिए, एक ना आपने क्वेश्चंस बिल्कुल किए होंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, सेम क्वेश्चन but with different strategy. What he said in this question, everything is given to you, your central angle, your radius, and at the end he asks you what is the length of OAPB. Please note it down, he asks you length. Length means OA, OB plus AB. So you know OA is 3.5, OB is also 3.5 plus 2 pi r theta upon 360. Okay,
और आंसर बना लीजिए जो भी आपका है। नहीं, मैंने अभी आंसर सॉल्व नहीं किया बच्चे, आंसर बना लीजिए क्या है वो आप जानते हैं। और इन क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा आपने किए हैं, बट यहाँ पे इनको कुछ डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, ठीक, जिनको हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन कह देते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन अभी आ रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 61। मैं सिंपली आपको पोल दूंगा, एंड एक्सपेक्टिंग अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, I'm seeing the answer. वेरी गुड, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। हाँ, अब एक कैंडिडेट का डी भी आ गया। चलिए, तो मींस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा इंडिया। चलिए चेक इट, देखिए अब देखते हैं क्या ठीक होता है। चेक दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन। अब चेक कीजिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इट इज 4, -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है, 1 है, 2 है, सॉरी, लेस देन 2 है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन ही अवेलेबल है बच्चे, 1, 0 एंड 1। तो योर आंसर शुड बी 3/5। चेक कीजिए। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 63 पे भी लगाइए। हम प्रोबेबिलिटी में आ गए। सिक्सटी थ्री। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बट ये धोखा है 14 वाला। यस, दिलांशी। यस बच्चे। सर मुझे ये पूछना था कि 1 और 2 का क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में। क्या हुआ? सर 1 और 2 का क्या हुआ? 1 और 2 का, यस सर। देखो सर 2 आप का, -2। देखो ये x की वैल्यूज थी ना,
-2, -1, 0, 1 एंड 2। अब उसने कहा था कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 होना चाहिए, मैंने इन सब का स्क्वायर कर लिया, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 किन वैल्यूज में है, ओनली 3 वैल्यूज में है ना, यस सर। तो बस मैंने लिख दिया 3/5। ओके सर। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर है जो आप बना रहे हैं 14/26 नहीं होगा। ओके, बिकॉज इसमें 3 अल्फाबेट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 11/26 होगा। चेक कर लीजिए। ठीक, रेपिटेशन को आप कंसिडर नहीं करते, चाहे वो किस तरह का भी क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। और चलते चलते एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 70। आई थिंक ये सारे कर दो। The probability of throwing a number greater than, ये 2 है बच्चे, 2 है, with a fair die। वेरी गुड। 2 से ग्रेटर देन नंबर होते हैं 3, 4, 5 एंड 6, तो इट शुड बी 4/6, और वी कैन सिंपली से 2/3। ओके, तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे। 70 क्वेश्चंस को शायद क्लास में सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा, बट मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए सो दैट आपको ये करवाऊं। बट आई होप कि आप सारे बच्चे इन 70 क्वेश्चंस को डेफिनेटली क्या करें, ट्राई करेंगे।